हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेघदूत के बारे में। मेघदूत पेंटिंग बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का मिनिएचर पेंटिंग है, तो इसको हम लोग समझेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ही प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करोगे। और अगर अभी तक पिछले चैप्टर्स को नहीं कंप्लीट किया तो जाके देख के एक बार कंप्लीट कर लो, एंड देन फिर एग्जाम टाइम में आप फिर से दोबारा देख लेना, जिससे आपको पता भी चल जाएगा, एक बार आइडिया भी लग जाएगा आपके सिलेबस के बारे में। और एक बार पढ़ लोगे तो थ्रोली, तो आपको दोबारा जब रिवाइज करोगे या फिर दोबारा जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सही से आपको रिमाइंड होते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कंटेंट्स हम लोग एक बार जरूरी नज़र डाल लेते हैं। राजस्थानी पेंटिंग हो चुका है, पहाड़ी पेंटिंग हो चुका है, मुगल पेंटिंग भी हो चुका है, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हो चुका है, और बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हो चुका है। आज ये मेघदूत जो हमारा पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का, ये एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो होगा शिव एंड सती का। ओके, तो स्टूडेंट्स, शिव एंड सती जो है वो न्यू एडिड पेंटिंग है, क्योंकि पिछले साल तक ये सिलेबस में नहीं था, इस साल न्यूली एडिड किया गया है इसको। तो इसको मैं बनाऊंगा तो ये आप लोग को जरूर ही देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह में भी आपको शायद से नहीं मिलेंगी। अगर आप जनरल बुक्स वगैरह लेते हो, जैसे स्कूल वगैरह में, अगर कोई अच्छे पब्लिकेशन की बुक लोगे तो आपको मिल जाएगी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में, बट ऐसे कोई बुक लोगे तो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। शिव एंड सती की न्यूली एडिड पेंटिंग है, 2021 एग्जाम के सिलेबस में ऐड किया गया है उसको, तो वो जरूर देखिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर न्यू है तो। ठीक है ना, एंड उसके बाद हमारा मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट है, वो एक चैप्टर बचा रहेगा, जिसको हमने टारगेट किया है कि जनवरी एंड तक हम लोग खत्म कर देना है सारा सिलेबस। एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिकल का वीडियो भी लाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए और वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फाइन आर्ट से रिलेटेड। तो चलिए, बहुत हुआ अब समझाना, अब थोड़ा आते हैं पढ़ाई पे। तो मेघदूत, ठीक है ना, मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल का है। आर्टिस्ट इसके कौन से हैं? राम गोपाल विजयवर्गीय। मीडियम क्या है इसका? वाटर कलर एंड टेम्पेरा, मतलब वाटर कलर पे बनाया गया है। पीरियड क्या है इसका? 1961 टू 66 से। ठीक है, 1961 से 1966 के बीच के पीरियड का ये पेंटिंग है। सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं हम लोग। दिस पेंटिंग इज टेकन फ्रॉम संस्कृत क्लासिक अभिज्ञान शकुंतलम। इन दिस पेंटिंग द क्लाउड आर मैसेंजर। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, मैसेंजर यहाँ पे स्पेलिंग जो है उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैसेंजर नेम्ड मेघदूत इज शोन टॉकिंग यक्ष मैसेज टू हिज कंसॉर्ट ड्यूरिंग रेनी सेशन। यहाँ पे रेनी सीजन हो जाएगा, तो थोड़ा देख लीजिएगा। हल्का ही इसको बनाने टाइम थोड़ा एरर हो गया है मेरे को। दिस पेंटिंग हैज़ ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ बंगाल स्टाइल मिक्सड विद टिपिकल अजंता कैरेक्टरिस्टिक। तो अब देखिए क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा बनाया गया है, मेघदूत पेंटिंग वाटर कलर एंड टेम्पेरा पे बनाया गया है। ये 1961 टू 1966 के बीच का ये पेंटिंग है। इसका सब्जेक्ट मैटर और थीम क्या है, मैंने बहुत ही शॉर्ट करके यहाँ पे बताया है आपको, टू द पॉइंट बताया है, क्योंकि इसका थीम पढ़ने जाओगे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बहुत ज़्यादा इसमें बताया गया है, क्योंकि ये कहानी से उठाया गया। ठीक है ना, ये पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, आपको बुक्स में मिलेगा। मैं उसको शॉर्ट करके, क्योंकि हमें 30 वर्ड में ही लिखना होता है, तो उसी में आपको लाया हूँ मैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में भी लिखना होगा। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? ये जो पेंटिंग है ये संस्कृत का क्लासिक, संस्कृत की कोई रचना है, कोई बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, उस बुक से उठाई गई है ये पेंटिंग। एंड इस पेंटिंग में जो है बात किया जाता है, ये एक यक्ष होते हैं। ठीक है ना, और वो क्या होता है कि रेनी सीजन का टाइम होता है, यक्ष जो है वो क्लाउड्स को, बादल, रेनी सीजन का टाइम होता है तो बादल बहुत सारे होते हैं आसमान में, तो वो बादल को एक मैसेज देते हैं अपने तरफ से, और वो बादल जो मैसेंजर का काम करता है उनके लिए, ये दिखाया गया है। ठीक है, और इस पेंटिंग में आपको मिक्स्ड स्टाइल है किसका? बंगाल स्कूल का विथ अजंता, टिपिकल अजंता पेंटिंग का भी इसमें स्टाइल मिक्स करके बनाया गया है इस पेंटिंग को। तो अभी आपको ये समझ में आया नहीं होगा कि मैंने क्या क्या बोल दिया, कि ये क्लाउड्स हैं और ये यक्ष है, ये सब आपको अभी समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए। तो ये आपको रट के लिख देना है बिल्कुल से, और रटना भी नहीं है तो थोड़ा समझना है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। तो यहाँ पे इसका मैंने स्टोरी उठा लिया है थोड़ा सा, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 वर्ड में आता है, तो वो जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया ये वाला, तो यही लिखना होगा, इतना ही से आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको लिखने के लिए, याद करने के लिए आपको मैं कहानी बता दूंगा तो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, और आपको बीच में कुछ मिस भी करोगे तो इसमें से ऐड कर सकते हो। तो चलिए इस कहानी को देख लेते हैं एक बार।
This painting is based on a lyrical poem Meghdut written by Kalidas. Meghdut is a story of Yaksh who lives in beautiful mythical city of Alka in the Himalayas. He was exiled by his master Kuber for 1 year for neglecting his duties. The poem is set about the 8 months after the exile when the Yaksh, yearning for his beloved, convinces a passing cloud to become the messenger and carry his message to his beloved wife awaiting his return. तो आधा कहानी समझ में आ गया होगा, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। ये पेंटिंग जो है ये पोयम, लिरिकल पोयम मेघदूत पे बेस्ड है, जो कि कालिदास ने लिखा था। मेघदूत पोयम उसी पे बेस्ड है ये पेंटिंग। हालांकि ये संस्कृत जो क्लासिक है अभिज्ञान शकुंतलम से उठाया गया है, ठीक है ना। मेघदूत जो है ये स्टोरी है, कहानी है, जिसमें एक यक्ष होता है, ठीक है। यक्ष होता है, आप समझ लीजिए एक आदमी है यक्ष, ठीक है। और वो क्या होता है कि एक बहुत ही अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे रहता है, मिथिकल सिटी में, हिमालयाज पे रहते हैं वो। और उनको एग्जाइल मतलब उनको देश से निकाल दिया जाता है। आई मीन वो जो राज्य होता है, वो जो देश होता है, उससे जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे इनको निकाल दिया जाता है। और कौन निकालता है? हिज मास्टर, इनके जो मास्टर हैं, इनके जो मास्टर हैं कुबेर, वो इनको निकाल देते हैं उस राज्य से जिस राज्य में रहते थे। 1 साल तक के लिए इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये अपनी ड्यूटीज़ को सही से पूरा नहीं कर रहे होते हैं। नेग्लेक्टिंग ड्यूटीज़, अपने काम को सही से नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको इनके जो मास्टर हैं कुबेर, वो निकाल देते हैं देश से। एंड इसके बाद क्या होता है? द पोएम इज सेट अबाउट 8 months आफ्टर द एग्जाइल। एंड कुछ महीने बीत जाते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है 8 months, 8 महीने बीत जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि यक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा खोया हो जाता है, खोया खोया हो जाता है। और जब बारिश का टाइम होता है, रेनी सीजन आ रहा होता है उस टाइम पे, तो क्लाउड को एक मैसेंजर के तौर पे वो कन्विंस करता है कि वो उसके मैसेज को उसकी वाइफ तक पहुंचा सके, क्योंकि उसकी वाइफ तो उसी राज्य में, उसी शहर में जहाँ पे ये रहता था, वहाँ पे इसका वेट कर रही होती है। बट इसको तो सज़ा मिल गया होता है भाई, इसको निकाल दिया गया होता है देश से, क्योंकि इसने अपनी ड्यूटीज़ को सही से निभाया नहीं। तो यही कहानी है कि ये क्या करता है, रेनी सीजन का टाइम रहता है तो क्लाउड्स वगैरह को ये मैसेंजर के तौर पे कन्विंस करता है कि मैसेज पहुंचा दे। ठीक है, कहानी आप लोग को बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा। तो भाई इतना कहानी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको लिखना है तो लिख दो, इसलिए मैंने इसको ऐड किया जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। और क्लैरिटी मिल जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लिख भी सकते हो। कोई खास हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान सा स्टोरी है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। और नहीं तो ये फर्स्ट स्लाइड में आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, तो इसको इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर जैसा वर्ड में, अगर ये तो जनरली ये 30 वर्ड में आता है, आपको याद ना हो ये वाला लाइन, तो आप उस स्टोरी को भी बना के कुछ लिख सकते हो। लेकिन फॉर्मेट बिल्कुल यही होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर में उसको भी लिखना होगा आपको। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप इसको फिगर एक बार देख लेते हैं, जिससे और क्लैरिटी मिल जाए। जैसे कि हम लोग हमेशा फिगर देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये पेंटिंग जो है वर्टिकल है। और यहाँ पे एक और मैंने क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बनाए हैं, तो यहाँ पेंटिंग के साइड में वर्टिकल पेंटिंग या हॉरिजॉन्टल पेंटिंग नहीं लिखा है, ठीक है। बट वो आपको याद रखना होगा खुद से, क्योंकि वो मैं मिस कर गया हूँ, तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ कि अगर मैंने पेंटिंग आपको दिखाया है, ये आपको पेंटिंग कैसा दिख रहा है? वर्टिकली दिख रहा है पेंटिंग, बिल्कुल। तो ये वर्टिकल पेंटिंग है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये यक्ष है, ये क्लाउड्स को मतलब ये कन्विंस कर रहा है कि भाई मैसेंजर की तरह काम करे इसके लिए, ठीक है। बस यही कहानी है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें। एंड जो मैं बात कह रहा था कि बहुत सारे जो लेक्चर मैंने बनाए हैं मिनिएचर पेंटिंग के, उसमें अगर आपको मैंने इस टाइप से वर्टिकल पेंटिंग या हॉरिजॉन्टल पेंटिंग नहीं बता रखा है, तो आप जब फिगर तो मैंने सब में दिखाया है, तो फिगर को देख के आपको खुद से उसको याद रखना होगा। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो जरूर ही बनाऊंगा, क्योंकि भाई वगैरह में पूछ दिया जाता है कि बताओ ये पेंटिंग है मेघदूत, ये वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है। बस ऐसा ही छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा वगैरह में, तो वो सब पे मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसमें भी बताऊँगा। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि जो पेंटिंग वर्टिकल दिख रही होती है वो वर्टिकल होती है, जो हॉरिजॉन्टल दिख रही होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। बस उसको याद रखना है कि हाँ भाई कौन सी पेंटिंग वर्टिकल थी, कौन सी हॉरिजॉन्टल थी। तो इसलिए तो मैं फिगर भी दिखाता हूँ आपको वीडियो में, जिससे कि आपको भी याद रहे कि हाँ ऐसी फिगर थी इसकी, तो इससे भी आपको याद रहेगा। तो बस ये हो गया आपका मेघदूत का पेंटिंग एंड हो गया। तो चलिए, सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई लाइक कर दो अगर पसंद है। तो नहीं पसंद है तो भाई कुछ बता दो कमेंट करके कि क्या सुधारना है, क्या आपको फीडबैक आपका जो है बता दिया करो कमेंट करके। अच्छा लगे तो लाइक करके फ्रेंड्स से भी शेयर कर देना। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना, ये तो भाई बार बार बोलता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है बता ही दिया मैंने आपको, आने वाला है शिव एंड सती पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बुक्स वगैरह में भी आपको जनरली नहीं मिलेगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव होगा, लंबा होगा, कहानी होगा उसमें। बट मैं उसको टू द पॉइंट एग्जैक्टली 30 वर्ड टू 40 वर्ड में मैं उसको नोट करके लाऊंगा, नोट्स स्लाइड को तैयार करके। तो उसको ज़रूर देखिएगा। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड।